Hello everyone, welcome back to Study with Sonia. Today we are going to learn a very important topic of English grammar, Spotlight English Grammar for class 7, chapter number 21, clauses. By the end of this video, you will clearly understand what a clause is and how to identify its types. ठीक है, तो आज हम ज़रूरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लॉजेस, मतलब उपवाक्य. इस वीडियो के बाद आपको कभी भी क्लॉजेस को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये समझते हैं क्लॉज क्या होता है. क्लॉज एक ऐसा ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास अपने खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है. ठीक है, ईजी लैंग्वेज में कहें तो यह एक बड़े सेंटेंस के अंदर छोटा सेंटेंस होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, नीना ईट्स अ सैंडविच विच इज़ अ फेवरेट. तो ये क्या है, इसमें दो पार्ट्स हैं, नीना ईट्स अ सैंडविच और विच इज़ अ फेवरेट. तो इसमें क्या है, यह पूरा अर्थ दे रहा है, पूरा मीनिंग समझा रही है, और यहाँ पे देखो इसके बारे में एक्स्ट्रा वो नॉलेज दे रहा है, विच इज़ अ फेवरेट, वरना वो कंप्लीट है, नीना ईट्स अ सैंडविच. अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. देखो, दो क्लॉजेज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज, और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, यह वो क्लॉज होता है जो अकेले ही पूरा कंप्लीट सेंस कर देता है. ठीक है, इसे अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. ठीक है, जैसे शी सॉ द मैन, उसने आदमी को देखा, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है. क्लियर हो गया. अब यहाँ देखते हैं पार्ट 2 की तरफ. ये होता है हमारा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. क्या होता है, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. इसमें क्या होता है, इस क्लॉज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब तो होते हैं, लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं देता. अपना मतलब पूरा करने के लिए इसको मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो अक्सर किससे स्टार्ट होता है, ये हु, विच, बिकॉज जैसे वर्ड से स्टार्टिंग होती है. जैसे हु ऑलवेज सिट्स इन द सेम बेंच. ठीक है, जो हमेशा उसी बेंच पर बैठता है. अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे तो बात कैसी लगेगी आपकी, अधूरी लगेगी, क्योंकि ये तो कोई मतलब ही नहीं बना, वो हमेशा उसी बेंच पर बैठता है ना. तो अब हम चलते हैं, देखो यहाँ पे इसके 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. शालिनी ईट्स. अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका, ये पूरा यहाँ से ये दिया हुआ है. देखो शालिनी ईट्स, इसके पास सब्जेक्ट है शालिनी और वर्ब क्या है, ईट्स. ठीक है, तो ये मेन सेंटेंस है. अब इसने बोला अ लॉलीपॉप. अ लॉलीपॉप सिर्फ ऑब्जेक्ट है जो सेंटेंस को पूरा कर रहा है. क्लियर. ये पूरा वाक्य अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज है, जो इसे अपना पूरा मीनिंग करने के लिए किसी और की सेंटेंस की हेल्प नहीं चाहिए. शीतल गोज फॉर रोलर स्केटिंग. ठीक है, शीतल गोज क्या हुआ, सब्जेक्ट है. ठीक है, और वर्ब क्या हुआ इसमें, गोज. क्या हुआ, वर्ब गोज. ठीक है, और ये क्या बता रहा है कि वह कहाँ या किस लिए जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया, शीतल गोज. रोलर स्केटिंग बोलोगे तो आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी. ठीक है, चार्ली ट्राइज टू क्लाइंब, इसमें सब्जेक्ट चार्ली और वर्ब क्या है, ट्राइज हो गया. ठीक है, तो अब द स्टेयर्स ऑफिस बिल्डिंग, ये क्या हुआ, ये जगह की जानकारी दे रहा है. ठीक है, ये पूरा सेंटेंस भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपना पूरा मतलब बता रहा है. ठीक है, अकेले दे पा रहा है. ठीक है, अब असली क्लॉज का अंतर देखो, जैसे बच्चों को इजी पॉइंट्स में समझ आएगा. जैसे आप देखो लास्ट इसका क्या है, शी सॉ द मैन हु ऑलवेज सिट्स इन द सेम बेंच इन द पार्क. उसने उस आदमी को देखा जो हमेशा पार्क में उसी बेंच पर बैठता है. यहाँ पर दो अलग अलग क्लॉज हैं. ठीक है, मेन क्लॉज क्या है, शी सॉ द मैन. ठीक है, और इसमें क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज. ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज. हु ऑलवेज सिट्स इन द सेम बेंच इन पार्क. ठीक है, इसके पास अपना सब्जेक्ट क्या है, हु, और वर्ब क्या है, सिट्स. दोनों हैं, लेकिन ये अकेले पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये है शी सॉ द मैन, ये पूरा दे पा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम इसके बारे में बताते हैं ईजीली. इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो मैंने आपको अभी पूरा ऊपर भी बताया, फिर भी मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बता देती हूँ. इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यह एक पूरा सेंटेंस होता है जिसका पूरा मतलब निकलता है. डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या होता है, ये अधूरा होता है. इसके शुरू में हमेशा एक कनेक्टिंग वर्ड जैसे सिंस, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर लगा होता है, जिससे बात अधूरी लगती है. ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज हमें दी हुई है, आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन. ठीक है,
सिंस आई वेंट बैक होम। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, जब से मैं घर वापस आया। इसके आगे बात अधूरी लग रही है ना, कि घर जाने के बाद क्या हुआ, तो ये सिंस से शुरू हुआ है ना, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डी फॉर डिपेंडेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट। क्लियर? तो ये क्या हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब उसने बोला आई वॉज एक्साइटेड, मैं है एक्साइटेड था। यह है अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है और पूरा मतलब दे रहा है, किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आया ना समझ में? अब आप देखो, ऑल दो आई एम इन बिटवीन जॉब्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला, हालांकि मैं भी बेरोज़गार हूँ या नौकरियों के बीच में हूँ। ऑल दो लगने के बाद अधूरी रह गई, हालांकि ऐसा है फिर भी क्या हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। आई मेड हिम अ प्रॉमिस, मैंने उससे एक प्रॉमिस किया। ये बात पूरी समझ में आ रही है, इसलिए अकेले ही खड़ा हो सकता है, तो क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज आई बिलीव इन हर, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अगर आप किसी से सिर्फ इतना बोलोगे कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ, तो वो पूछेगा ना, तो आगे तो बताओ। बिकॉज की वजह से क्या हो गया, सेंटेंस अधूरा रह गया, इसलिए क्या हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। बिफोर द ईयर स्टार्टेड, साल शुरू होने से पहले क्या हुआ था, बात अधूरी है। बिफोर क्या हुआ है, डिपेंडेंट मार्कर है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर वी वेंट अक्रॉस द लेक थ्राइस, ठीक है, झील के 3 बार चक्कर लगाने के बाद, चक्कर लगाने के बाद क्या हुआ, कहानी अधूरी है। आफ्टर से शुरू होने के कारण ये क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। आया समझ में आपको? अब नेक्स्ट चलते हैं हम, सिंस आई वैल्यू आर रिलेशनशिप। ठीक है, हमारे रिश्ते की कद्र करता हूँ, इसके आगे भी बात पूरी नहीं है, सिंस से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो गया आपको? कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज अपने काम के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट, इसके 2 सबसे ज़रूरी वो सीखेंगे आज हम टाइप्स। ठीक है, जैसे नाउन क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। इन्हें पहचानने में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर पाओगे आगे की एक्सरसाइज को। सबसे पहले हम चलते हैं नाउन क्लॉज। ये क्या होता है, ये वह क्लॉज है जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन की तरह काम करता है, उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जो नाउन की तरह काम करता है उसे क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज। ठीक है, मतलब अब इसने पूछा है व्हाट यू से इज़ ट्रू। ठीक है, व्हाट क्या है, प्रश्न पूछे, जो पूरा का पूरा क्लॉज आंसर में आए, वही नाउन क्लॉज है। जैसे व्हाट यू से इज़ ट्रू, जो तुम कहते हो वह सच है, तो व्हाट यू से क्या हुआ, जो तुम कहते हो, इसलिए क्या हुआ नाउन क्लॉज। दैट द बॉय वॉज सिक वॉज एविडेंट, मतलब कि वह लड़का बीमार था, वह यह साफ था, तो व्हाट वॉज एविडेंट, क्या साफ था। ठीक है, क्या पूछा, व्हाट वॉज एविडेंट। अब नेक्स्ट देखो, ये भी नाउन क्लॉज हुआ। 3 वेदर ही विल गो और स्टे एट होम इज हिज डिसीजन। ठीक है, ये भी व्हाट इज़ हिज डिसीजन। क्लियर हो गया अब आपको ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एडवर्बियल क्लॉज की तरफ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम हिंदी में। देखो, जो क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण की तरह काम करता है, वो एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। जैसे ये हमें बताता है कोई काम कब, व्हेन, वेयर, वाई या हाउ हुआ। ठीक है, इसमें देखो पहचानने की सुपर ट्रिक क्या होती है, जो मेन वर्ब से वाई, वेयर, व्हेन का क्वेश्चन पूछे, जो क्लॉज आंसर दे, तो वो एडवर्बियल क्लॉज है। क्या है, एडवर्बियल क्लॉज। अब जैसे इसने एग्जाम्पल्स देखो, ही गॉट गुड मार्क्स बिकॉज ही वॉज सिंसियर। ठीक है, इसमें क्या पूछा, उससे अच्छे नंबर मिले क्योंकि वह सिंसियर था। ठीक है, वाई डिड ही गेट गुड मार्क्स, उसे अच्छे नंबर क्यों मिले, बिकॉज ही वॉज सिंसियर। ठीक है ना, तो ये क्या बता रहा है, रीज़न बता रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल क्लॉज है। दे लेफ्ट द पर्स वेयर दे फाउंड इट, उन्होंने पर्स वहीं छोड़ दिया जहाँ उन्हें यह मिला था। वेयर डिड दे लीव द पर्स, उन्होंने पर्स कहाँ छोड़ा, वेयर दे फाउंड इट, जगह बता रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लेस, इसलिए ये एडवर्बियल क्लॉज है। आया समझ में आपको ईजी। अब नेक्स्ट चलते हैं, रोहित विजिट हिल स्टेशन वेन एवर ही हैज़ एक्स्ट्रा मनी। रोहित हिल स्टेशन जाता है जब भी उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। वेन डज रोहित विजिट हिल स्टेशन, रोहित कब जाता है, वेन एवर ही हैज़ एक्स्ट्रा मनी। वो क्या बता रहा है, समय बता रहा है, टाइम बता रहा है आपको। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ भी देखो आपको क्या दिया हुआ है,
इसी के 2 एग्जाम्पल्स और हैं। आई वेंट टू हिम सो दैट आई माइट हेल्प हिम। मैं उसके पास गया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों 2 सेंटेंस है। ठीक है, मेन क्लॉज क्या हो गया, आई वेंट टू हिम। ठीक है, मैं उसके पास गया, ये पूरी बात बता रहा है। और यहाँ देखो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस, सो दैट आई माइट हेल्प हिम, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, ये मेरे जाने का पर्पस या रीज़न बता रहा है। क्लियर। वो अब ये देखो इसे पहचानने की क्या ट्रिक है, सो दैट, ताकि। अगर किसी काम को करने का कारण या उद्देश्य बताएं तो आंख बंद करके उसे एडवर्बियल क्लॉज टिक कर देना। ठीक है, समझ आया आपका, सो दैट आए तो। अब देखो ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पक्का आता है। मेन क्लॉज, मेन क्लॉज देखो, वॉक फास्ट। ठीक है, मतलब तेज़ चलो, यह एक कमांड है, आदेश दे रहा है आपको, कमांड दे रहा है। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज क्या हो गया, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, ये तेज़ चलने के पीछे की चेतावनी है, वार्निंग को बता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इस डर से। ठीक है, ग्रामर का रूल है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होता है। ठीक है, कोई और मॉडल वर्ब जैसे विल या कैन नहीं आ सकती। ठीक है, अब इसकी मेन पहचान क्या होती है, देखो दैट, विच, हु, वेयर, टिल, इफ़, बिकॉज, ऑल दो, सिंस, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट सेंटेंस, आई टुक द बुक दैट हैड अ ब्लू कलर्ड कवर। ठीक है, मैंने वह किताब ली जिसका कवर ब्लू रंग का था। ठीक है, बच्चों इस वाक्य में क्या है, दैट दिख रहा है आपको। ठीक है, दैट से लेके एंड तक अंडरलाइन कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब नेक्स्ट है, वेयर ही वेंट इज़ नॉट नोन टू एनीवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, वेयर से हो रही है ना, तो वेयर से लेके वेंट तक, वह कहाँ गया, तो ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तो ये स्टार्टिंग में आ गया। अब देखो वेट हेयर टिल आई कम बैक। ठीक है, यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। इस वाक्य में देखो टिल जब तक है। ठीक है, तो यहाँ से अंडरलाइन कर दो, टिल आई कम बैक, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो इसने बोला द हैट विच वॉज मेड ऑफ जूट वॉज माई फेवरेट। अब यहाँ पे क्या है, विच। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पहचानने का ईजी शब्द हो गया, विच हो गया, विच से स्टार्ट किया, विच वॉज मेड ऑफ जूट। क्लियर, को अंडरलाइन करो, तो ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आई थिंक दैट यू विल लाइक इट, दैट आ गया, दैट से लेके मुझे लगता है कि तुम इसे पसंद करोगे, तो दैट से लेके इट तक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर हो गया ना। अब देखो लास्ट के 3 सेंटेंस, वी शैल स्टे विद यू इफ़ इट रेन्स। इफ़, इसमें क्या बोला, अगर बारिश हुई तो हम तुम्हारे साथ रुकेंगे। इफ़ इट रेन्स, तो इफ़ आ गया, इफ़ से लेके स्टार्टिंग रेन्स तक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। दैट ही वॉज गिल्टी, उसने स्वीकार किया कि वह गिल्टी था, कन्फेस किया, तो ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दैट ही वॉज गिल्टी। हु वॉन द प्राइज़, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने प्राइज़ जीता, तो ये हु वॉन द प्राइज़ क्या हो गया इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर हुई है आपको अच्छे से। अब बच्चों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, एडजेक्टिव क्लॉज। देखो इसमें क्या होता है, जो क्लॉज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे, मतलब किसी नाउन या सर्वनाम की, मतलब प्रोनाउन की विशेषता के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है, इसको इजीली देखो, इसकी ट्रिक्स क्या है। देखो सबसे पहले नाउन के ठीक बाद आता है और अक्सर हु, विच, दैट, हु से शुरू होता है, हुम, हु से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी ध्यान रखना, देखो दिस इज़ द मैन हु गेव मी मनी, मैन के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि कौन सा आदमी जिसने पैसे दिए। ही गेव मी द बुक विच आई वॉन्टेड, बुक के बारे में बता रहा है कि कौन सी किताब जो मुझे चाहिए थी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी ये एक्सरसाइज दी हुई है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस। ठीक है, खाली जगहों में बच्चों को खुद से एडजेक्टिव क्लॉज जोड़कर पूरा सेंटेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे इजी और इजी आंसर्स मैंने आपको दिए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे शी मेट अ पर्सन हु वॉज वेरी काइंड, वह एक ऐसे व्यक्ति थे से मिली जो बहुत काइंड थी। ठीक है, जो बहुत काइंड थी। वी विजिटेड द प्लेस वेयर माई ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न, हम उस जगह पर गए जहाँ मेरे दादाजी का जन्म हुआ था। द डॉग दैट वॉज बार्किंग लाउडली स्केयर्ड द चिल्ड्रन,
वह कुत्ता जो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था उसने बच्चों को डरा दिया। आई नो अ प्लेस विच इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, वह किताब जो तुमने मुझे दी थी वह इंटरेस्टिंग थी। ही शोड मी अ पिक्चर विच यू ड्रू येस्टरडे। ठीक है, उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जो उसने कल बनाई थी। क्लियर। वी वेंट टू द रेस्टोरेंट दैट सर्व्स डिलीशियस इटालियन फूड। हम उस रेस्टोरेंट में गए जो स्वादिष्ट इटालियन खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्व करता है। दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। ठीक है, ये वही घर है जहाँ मैं अपने बचपन के दौरान रहती थी। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो भी अभी चलते हैं हम लास्ट इसकी तरफ, कनेक्टिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो ये क्या होता है, जो भी दो बराबर के वाक्यों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना होता है तो हम फैन बॉयज़ का यूज़ करते हैं। किसका? फैन बॉयज़ का। ठीक है, इस एक शब्द में सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन छिपे हैं। ठीक है, जैसे ये क्या होता है, एफ फॉर मतलब क्योंकि, कारण बताने के लिए, एंड और, नॉर ना ही, बट लेकिन, ओ और मतलब या, येट फिर भी या लेकिन, सो मतलब इसलिए। क्लियर हो गया ये। अब देखो यहाँ पे हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन दीज सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया लिखा हुआ है आई वेंटेड टू गो टू द पार्टी डैश आई वॉज टू टायर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ दोनों बात एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसलिए उसको दिखाने के लिए हम बट का यूज़ करेंगे, बट आई वॉज टू टायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही है क्योंकि वह परीक्षा पास करना चाहती है। तो क्योंकि के लिए क्या आएगा, रीज़न बता रही है, तो हमें क्या आएगा, फॉर का यूज़ करेंगे, बिकॉज का। ठीक है, ही लाइक्स पिज़्ज़ा सो ही ईट्स इट एवरी फ्राइडे। ठीक है, पिज़्ज़ा पसंद होने का नतीजा यह है कि वह हर शुक्रवार खाता है। ठीक है, परिणाम बताने के लिए तो हमने किसका यूज़ हुआ, सो का। वी वेंट टू द बीच एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। ठीक है, यह दो अच्छी और सामान्य बातों को जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ एंड का यूज़ हुआ। ठीक है, शी फॉरगॉट हर कीज सो शी कुडंट एंटर द हाउस। ठीक है, इसमें क्या बोला, वो अपनी चाबियाँ भूल गई इसलिए वह घर में एंटर नहीं कर सकी। आई वॉन्टेड टू वॉच द मूवी, मैं फ़िल्म देखना चाहती थी बट मेरे पास टाइम नहीं था। आई डिडंट हैव इनफ टाइम बट, तो किसका यूज़ हुआ इसमें, बट का, है ना। ही इन्जॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल बट ही प्रेफर्स बास्केटबॉल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, एक तरफ फुटबॉल पसंद है और दूसरी तरफ बास्केटबॉल। ठीक है, तो दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बट का। दे वर्कड हार्ड ऑल वीक तो सो दे डिज़र्व्ड अ ब्रेक। ठीक है, हफ्ते भर मेहनत करने का नतीजा यह निकला कि उन्हें आराम चाहिए, इसलिए सो आएगा। क्लियर हो गया। अब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखो, अंडरलाइन करना है एरर वर्ड्स को विद द क्लॉजेज इन दीज सेंटेंस, देन रीराइट देम इन योर नोटबुक करेक्टली। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको उसका सही सेंटेंस बताती हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे गलती है बिकॉज ऑफ, के कारण। यहाँ पे क्या आएगा, डेस्पाइट। क्या आएगा, डेस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड। उसके सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद प्रोजेक्ट में देरी हो गई। ठीक है, अब देखो बिकॉज ऑफ गलत है, उसकी जगह हम किसका यूज़ करेंगे, डेस्पाइट का। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड। क्लियर। अब देखो, इफ़ द सन सेट्स द स्काई टर्न्स ऑरेंज। अब इसमें क्या है, इफ़ गलत है, इफ़ की जगह क्या आएगा, व्हेन द सन सेट्स द स्काई टर्न्स ऑरेंज। जब सूरज डूबता है तो आसमान ऑरेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन। इफ़ की जगह क्या आ जाएगा, व्हेन। अब थर्ड है, आई विल गो अनलेस यू कम विद मी। तो इसमें क्या है, अनलेस। क्या है, अनलेस, गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल गो इफ़ यू कम विद मी। मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा अगर तुम मेरे साथ आओगे। क्लियर। अब ये देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ की तरफ। यहाँ पे क्या है, डिस्पाइट। ठीक है, डिस्पाइट क्या है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज ही स्टडीड हार्ड ही पास्ड द एग्ज़ाम।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। फिफ्थ, शी लेफ्ट अर्ली इफ़ इट वॉज गेटिंग लेट। ठीक है, अब इसमें क्या आया, देखो गलती क्या है, इफ़। ठीक है, इफ़ यहाँ पे गलत है तो ये क्या हो जाएगा, शी लेफ्ट अर्ली बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट। क्लियर, वह जल्दी निकल गई क्योंकि देर हो रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन नॉट प्ले आउटसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गलत है, व्हेन गलत है। अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन नॉट प्ले आउटसाइड। ठीक है, जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते तुम बाहर खेल नहीं सकते। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ऑल्सो वी फिनिश डिनर वी वॉच्ड अ मूवी। अब यहाँ पे क्या है, ऑल्सो गलत है। ऑल्सो की जगह क्या आएगा, आफ्टर वी फिनिश डिनर वी वॉच्ड अ मूवी। क्लियर हो गया, मतलब डिनर ख़त्म करने के बाद हमने एक फ़िल्म देखी। लास्ट इसका, इफ़ शी डिडंट हैव एनफ मनी शी कुडंट बाय द ड्रेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, इफ़ गलत हो गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एज शी डिडंट हैव एनफ मनी शी कुड नॉट बाय द ड्रेस। शी कुडंट बाय द ड्रेस, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, वह ड्रेस नहीं खरीद सकी। ठीक है ना, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ये वाला। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इन दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंड क्लॉजेस क्लियरली। Please make sure to like this video, comment down below if you have any doubts. Subscribe to Study with Sonia for more easy English grammar lessons. Thank you so much for watching. Keep practicing and I will see you all in the next chapter. Bye-bye.